तो भाई सबसे पहले मैं एक सोफिस्टिकेटेड रिव्यूअर की तरह एक ओरिजिनल रिव्यू दे देता हूं जो कि लॉजिकल रिव्यू होगा। तो लॉजिकल रिव्यू कुछ इस तरीके से जाता है। मूवी के 10 मिनट में कोई भी लॉजिक नहीं होता, फालतू की बकचोदियां चलती रहती है, श्रीवल्ली हवसी हो चुकी है, विलेंस आसमान से टपक रहे हैं, पहली बार मैंने देखा है कि सरकारी नौकरी वाले टाइम से पहले ही अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और भाई इसके अलावा एक टिपिकल तेलुगु मूवी की तरह यहाँ पे भी फैमिली रियूनियन हो जाता है, सब लोग आपस में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मूवी का एंड होते होते कुछ एक क्लिफ हैंगर पे मूवी को छोड़ दिया जाता है। ये था एक टिपिकल रिव्यू, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे रिव्यू के बारे में, क्योंकि भाई मैं मूवी को एक रिव्यूअर की तरह नहीं एक ऑडियंस की तरह देखता हूँ और एज एन ऑडियंस मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया। मेरे को एक एक मिनट इसका वर्थ इट लगा। हाँ, शुरुआत के 10 मिनट सच में ऊपर से जाते हैं क्योंकि वो जापान वाला सीन कोई सेंस नहीं बनाता। देखो यहाँ पे स्पॉइलर होने वाले हैं, ठीक है। मैं स्पॉइलर के बारे में बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने वाले हैं, तो स्पॉइलर्स हैं तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो भाई अगर शुरुआत के 10 मिनट को हटा दिया जाए क्योंकि उसका कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा था, हो सकता है पार्ट 3 में उसका कुछ हमें देखने को मिले, लेकिन उसके अलावा ये मूवी अपने नाम के साथ पूरा जस्टिस करती है। पुष्पा 2 द रूल नाम है मूवी का, तो भाई रूल दिखाया गया है पुष्पा का। पार्ट 1 के एंडिंग में पुष्पा ने अपना हाथ दिखाकर जो ब्रांड दिखाया था अपना, वो ब्रांड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है और भाई उसी ब्रांड से उसका बिजनेस भी आगे चल रहा है। और दूसरी तरफ पुष्पा की मैरिड लाइफ भी बहुत ही सही चल रही है, श्रीवल्ली और उसके बीच में जो प्यार होता है वो हम लोगों को दिखता है। लेकिन भाई भले ही पुष्पा का रोमांटिक एंगल वहां पे उसकी बीवी श्रीवल्ली को दिखाया गया हो, लेकिन जब हम लोग मूवी देखते हैं ना तो वो रोमांटिक एंगल हमें भंवर सिंह ही नाम था ना उसका, सॉरी यार मेरे को नाम याद नहीं रहते, भंवर सिंह वो जो इंस्पेक्टर था वो टकला, तो उसके और पुष्पा के बीच में जो नोक झोंक होती रहती है पूरी मूवी के अंदर, वो एक्चुअली में देखने में मजा आता है। क्योंकि भाई जब भी वो पुष्पा को रोकने की कोशिश करता है, जब भी उसके प्लान पे पानी फेरने की कोशिश करता है, पुष्पा एक कदम आगे ही रहता है उससे। भाई मूवी में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पे भंवर सिंह एक्चुअली में खतरा नजर आता है सिंडिकेट के मेंबर्स को, और वो जो एमपी था जो बाद में जाकर सीएम भी बन जाता है थैंक्स टू पुष्पा। और भाई वो भी बहुत ही अजीब सा रीजन था उसका सीएम बनने का, क्योंकि श्रीवल्ली को सीएम के साथ फोटो चाहिए थी और सीएम ने, करंट सीएम जो था वो मना कर देता है, तो पुष्पा इस एमपी को सीएम बना देता है। कैसे? पैसे खर्चे करके। भाई इतना ही आसान होता तो खैर मजा आया था। लेकिन खैर आगे बात करते हैं। तो क्योंकि वो भंवर अब बहुत ज्यादा खतरा बन चुका है, वो बार बार प्लान पे पानी फेर देता है, तो सिंडिकेट के मेंबर्स को लगता है कि सच में पुष्पा को माफी मांग लेनी चाहिए, और इसलिए पुष्पा जाता भी है और माफी मांगता भी है, जो काइंड ऑफ हम लोगों को लगता है भाई पुष्पा माफी कैसे मांग सकता है, झुक कैसे सकता है। लेकिन भाई एक्चुअली में वो माफी मांगता है, जिससे भंवर सिंह कुछ देर के लिए तो खुश हो जाता है, लेकिन भाई जब थोड़ी देर बाद पुष्पा वापस आता है तो डबल बेइज्जती कर देता है उसकी, क्योंकि पिछली बार तो बस नंगा किया था, इस बार मुद्द देता है उसके ऊपर। और भाई ऊपर से उसको धमका के भी आता है कि तेरे सामने से निकालूंगा माल, इस डेट को निकालूंगा, इस टाइम पे निकालूंगा, इस जगह से निकालूंगा, जो कवाड़ना है कवाड़ लेना, एक छोटा सा टुकड़ा भी लेके दिखा देना। एंड भाई ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई गुंडा आके तुम्हें बता दे कि मैं इस टाइम पे निकलूंगा, इस जगह से निकलूंगा, मेरे को रोक के दिखा देना, तो उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड इसलिए भंवर सिंह उसको रोकने के लिए जाता है एंड काइंड ऑफ रोक भी लेता है, सारे माल को जब्त भी कर लेता है। लेकिन भाई वो चंदन की लकड़ियां होती ही नहीं, वो कोई और ही लकड़ी होती है, और असली लकड़ी निकल चुकी है बैलगाड़ी के साथ। तो खैर दोस्तों, मूवी के अंदर लगभग 2.25 घंटे उनका ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। भंवर उसके पीछे, वो उसके पीछे, वो उसको हरा रहा है, वो इसको हरा रहा है। लेकिन भाई आखिर में जब भंवर सिंह हमेशा के लिए हार जाता है, उसको अब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो अपने आप को खत्म कर देता है, जला के मार लेता है। अब देखो उसको जलते हुए तो हम लोगों ने देखा नहीं, हमने उस लकड़ी वाले घर को जलते हुए देखा, उसको मरते हुए नहीं देखा, तो हम लोग एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि वो मर गया। लेकिन भाई क्योंकि उसने खुद से कहा कि अब मेरे को मरना है और मरना चाहता भी था वो, तो मर ही गया होगा। एंड भाई अगर मैं एज एन ऑडियंस ही सोचूं तो मूवी के अंदर का ये पार्ट, उसके मरने वाला पार्ट, मेरे को काइंड ऑफ नेगेटिव ही लगा। क्योंकि भाई आपने पार्ट 1 में उसको इतना अच्छा बिल्डअप दिया, पार्ट 2 में उसको इतना दिखाया, तो अब जब रैम्पेज मूवी मतलब पुष्पा 3 भी आएगी, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो अगले पार्ट के लिए उसको और भी ज़्यादा तैयार आपको कर लेना चाहिए था, या हो सकता है कर भी रहे हो, तो उसके ऊपर हम लोग बाद में एक अलग डिटेल वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन खैर 2 घंटे 40 मिनट या 45 मिनट की मूवी में जब एक्चुअली में वो मर जाता है, तो उसके बाद कहानी थोड़ा दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, फैमिली की तरफ, जहाँ पे उसकी जो भतीजी होती है, वो जो बड़ा भाई जो कभी भी उसको अपना भाई नहीं मानता था, तो उसकी जो बेटी होती है उसको कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। कौन पकड़ लेते हैं? वहीं
कुछ पार्ट 1 वाले होते हैं, जो शुरुआत में जंगल वाला सीन था पार्ट 1 में, वहाँ के कुछ गुंडे होते हैं, और दूसरा गुंडा होता है इस मिनिस्टर का, पता नहीं ये कौन सा मिनिस्टर था, लेकिन इसकी वजह से ही ये सीएम बना था, ठीक है। तो उसने इस लड़की को पकड़ लिया है, और उस लड़की की जो माँ होती है यानी कि पुष्पा की भाभी, वो पुष्पा के पास आती है कि भाई बचा लो उसको, वो तुमको चाचा मानती थी, और इसलिए पुष्पा भी जाता है उसको बचाने के लिए, और वो कह देता है कि हाँ भाई अगर उसको खरोच भी आई तो मार दूंगा तेरे को। और भाई लेकिन वो लोग सीरियसली लेते नहीं पुष्पा को, और इसलिए लास्ट में मारे जाते हैं। सीएम साहब ने मना किया था भाई कि उसको मत मारना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन पुष्पा झुकता कहाँ है किसी के सामने। और भाई उसको तो मारा, उसका बाप आया उसको भी मार दिया पुष्पा ने, मतलब कि एक झटके में उस मिनिस्टर का भाई भी खत्म, भतीजा भी खत्म। तो अब हुआ ये कि लास्ट में भाई उसी लड़की की जिसको पुष्पा ने बचाया अपनी भतीजी को, उसकी शादी हो रही है, सब कुछ सही हो चुका है, सारे गिले शिकवे मिट चुके हैं, अब एक फैमिली हो चुकी है, मतलब पुष्पा अब एक फैमिली वाला, नॉन फैमिली वाला हो चुका है, जिसकी वो हमेशा से कल्पना करता था। और ये देख के खुशी भी मिलती है कि हाँ भाई फाइनली पुष्पा को उसका नाम मिल चुका है, उसको एक पहचान मिल चुकी है, जिसके लिए वो इतने दिनों से लड़ रहा था। पुष्पा 1 से लेकर पुष्पा 2 तक उसने इसी नाम के लिए ही तो फाइट की थी कि उसका कोई नाम नहीं था, उसके पीछे कोई हाथ नहीं था, लेकिन अब है, उसके पीछे एक पूरा खानदान है। और अब जब पूरा खानदान उसको मिल चुका है तो पुष्पा तो डेफिनेटली नहीं झुकेगा। लेकिन भाई तभी हुआ एक धमाका। हुआ ये कि वो जो मिनिस्टर था उसने किसी को बुलाया, मतलब कि वो जो लास्ट सेरेमनी हो रही थी उसके भाई और भतीजे की, तो सब लोग वहाँ पे आए, लेकिन एक आदमी जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आया, लेकिन उसके साथ आया एक बॉम्ब। और वो बॉम्ब वहाँ पे तो आया, अब वहाँ पे फटा कि नहीं फटा मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बॉम्ब वहाँ शादी में भी उसने लगा दिया था गुलदस्तों के बीच में। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि वो रिमोट का बटन दबाता है और उस जगह को उड़ा देता है जहाँ पे शादी हो रही थी, मतलब कि वो जो घर था जहाँ पे शादी हो रही थी या मंडप जो भी था वो पूरा तबाह हो चुका है। अब पुष्पा उसमें आई थिंक बच जाएगा, लेकिन और कोई नहीं बचेगा मेरे ख्याल से। हो सकता है कि शिवल्ली भी बच जाए, लेकिन शिवल्ली का शायद बच्चा मर सकता है, और बाकी के जो खानदान वाले थे उसके वो भी शायद मर गए होंगे। अब ऐसा दिखाया नहीं गया है क्योंकि ब्लास्ट होता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो इसलिए अब पुष्पा के अगले पार्ट में, पुष्पा 3 द रैम्पेज में, हमें देखने को मिलेगा कि वो फैमिली का बदला ही लेगा अपना। और ये जो सामने उसका इस बार विलन है वो शायद भंवर सिंह से बहुत ज्यादा ताकतवर होने वाला है, और वो पुष्पा के दिमाग से खेल सकता है। क्योंकि भाई अगर टेक्निकली देखा जाए तो पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2, हमें पुष्पा के आसपास भी कोई नजर नहीं आता, मतलब कि पुष्पा को टक्कर देने वाला कोई बंदा नजर ही नहीं आता हमें। लेकिन भाई पार्ट 3 के अंदर चीजें शायद थोड़ी चेंज हो सकती है, और इस बार पुष्पा को शायद रियल में भी झुकना पड़ जाए, और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब देखो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन तब तक आप लोग बताइए कि आप लोगों ने अगर मूवी देख ली है तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। बाकी यार मेरे लिए ये मूवी अच्छी खासी थी, मेरा टाइम पास अच्छा था, और लगभग मूवी 3 घंटे 15 मिनट की थी और मैं बोर कहीं भी नहीं हुआ, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है जो हर मूवी के साथ नहीं होता। तो भाई इसलिए मैंने तो मूवी को एंजॉय किया। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।